अगर आपने देखा होगा टोटल 4 वॉर्स हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में 47, 65, 71 एंड 99। अगर आप लास्ट 3 वॉर्स देखें, आई डोंट थिंक कभी उन्होंने वो जीते ही नहीं है। उन्होंने मुंह के बल की खाई है, अगर मैं प्लेन हिंदी में बोलना चाहूँ तो। जी। तो जब आपको पता है कि आप में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप भारत जैसे बड़े देश को कन्वेंशनल वॉर्स उनके साथ जीत सकते हो, तो आप क्या करोगे? तभी तो वो 1989 से प्रॉक्सी वॉर जिसको कहते हैं, मिलिटेंसी, टेररिज्म, जो उन्होंने स्टार्ट किया जेएनके में। सिर्फ आई थिंक जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है, देयर आर कपल ऑफ स्टेट्स मोर जहाँ पे ये चीज़ें हुई, बट प्रीडोमिनेंटली जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई है। और जैसे कि वहाँ के यूथ है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप किसी बच्चे को जो बहुत ही 8 से 10 साल के लिए होते हैं, जो बहुत दे आर, हम कैसे कहते हैं, रॉ, यू गो एंड ब्रेन वॉश देम। आप गलत चीज़ें पढ़ाओगे, आप उनके माइंड में गलत चीज़ मतलब बीज बोओगे, तो ऑब्वियसली आगे जाके वो वैसे ही बिहेव करोगे। बट रणवीर, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट का जो अप्रोच है इन हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैज़ बीन फिनोमिनल। आप सोचो कौन सी आर्मी होती है जो 100 बार सरेंडर का ऑप्शन देती है ऐसे टेररिस्ट को। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस में आप क्लियरली देखते हो जब ऑपरेशंस चलते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, माइक पे उनके बच्चों के पेरेंट्स बात करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। आर्म फोर्सेस में जो ऑफिसर ऑपरेशन लीड कर रहा है, वो 10 बार रिक्वेस्ट करता है। हार्डर जो नो एक्शंस है, वो इंडियन आर्मी बहुत आखिरी में लेती है। आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट गोज़ ऑन फ्रॉम द माइंड्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस सोल्जर। और आई थिंक बुलेट चलाना वो आखिरी चीज़ होती है, लास्ट रिसॉर्ट होता है उन लोगों का। सो आई थिंक गवर्नमेंट भी, आर्म फोर्सेस भी इतनी चीज़ें इन सपोर्ट ऑफ द स्टेट कर रही है, बट येस, वट एवर इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ आर नेबर्स। मैम, क्या पाकिस्तानी मिलिट्री केपेबल भी है ऑफ अ वॉर कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन, क्योंकि पैसे भी हैं सोल्जर्स को पे करने के लिए? इट्स एक्चुअली अ फेल्ड नेशन। मुझे नहीं लगता उनके पास वो कैपेबिलिटी भी है वॉर करने की। और अगर हम ओवरऑल भी देखे जाए, मतलब मैं आपको सच बताऊँ, ये जब 2-3 दिन से जब ये इंसिडेंट हुआ, मेरे डीएम्स भर गए थे। लोग कहते हैं हम वॉर क्यों नहीं करते, ये वॉर क्यों नहीं करते। बट क्या हमें पता है कि वॉर के पीछे कितना पैसा लगता है, कितनी मैन पावर, कितनी चीज़ें होती है। इट्स नॉट ईजी, पीपल रोमांटिसाइज इंटरनेट पे बोलना वॉर होना चाहिए, वॉर होना चाहिए। क्या हमने कैलकुलेट कभी किया कि क्या कीमत होगी इस वॉर की इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द लाइव्स दैट आर लॉस्ट? ये बताइए मैम कीमत के बारे में, फॉर द सेक ऑफ सिविलियन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट के थ्रू ही एक एक्चुअल फौजी का पर्सपेक्टिव समझते हैं। तो भारतीय फौजी का पर्सपेक्टिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? मैं एकदम लेमैन टर्म में लोगों को समझाऊंगी यहाँ पे। जैसे हम कारगिल वॉर की बात कर रहे हैं, जो हमें पता है 99 में हुआ, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर मनी, इन्वेस्ट हुए। 527 सोल्जर्स लॉस देयर लाइव्स। हमारा इकोनॉमी भी गिर गई थी। यस, वो बाद में स्टेबलाइज हुई, बट ये क्या होता है जब ये वॉर होता है, एक कंप्लीट नेशन हिल जाता है। नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट टू 2025। आज के ज़माने का जो इन्फ्लेशन है, आज के ज़माने के जो एक्सपेंसेस है, आई थिंक ऑलमोस्ट 65 करोड़ प्लस पैसे लगेंगे अगर आप एक फुल फ्लेज वॉर पे जाना चाहते हो तो। ऑन एन एवरेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल विथ लूज देयर लाइफ्स। सिविलियंस को आपको उस एरिया से सिक्योर करके पीछे लाना पड़ेगा। लॉजिस्टिक इतना जो आपको पुश करना होता है एट द बॉर्डर एरियाज जहाँ पे एक वॉर होता है, वो लॉजिस्टिक पुश करने के लिए आपको कितने रोडवेज, रेलवेज, एयर, इन सब की मदद लगेगी। उसके अलावा अब हमारी मेजर सिटीज़ जो है, वी नो वी आर अ डेवलपिंग नेशन, वी आर द टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। आपको रेयर में इन बड़ी बड़ी सिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट लगेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आएंगी। सो जो लोग कहते हैं वॉर करना है, वॉर करना है, वॉर इजी नहीं है। वॉर के पीछे ये सब चीज़ें चलेगी। हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट 2% ड्रॉप हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक सो, पर्सनली मैं नहीं मानती कि पाकिस्तान जैसे नेशन को अगर हमें दे ऑलरेडी फेल्ड है, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, इट्स अ फेल्ड नेशन। बट किसी को डिफीट करने के लिए मुझे नहीं लगता इतनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। वो अपने आप में ही फेल्ड नेशन है।
बाकी की जो हमारी अभी 4 दिनों में जो एक्शंस लिए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, जैसे डिप्लोमैट्स को वापस बुलाया, उनके जो हाई कमीशन में लोग थे उनको वापस भेज दिया, 48 आवर्स में द पीपल आर गोइंग बैक, इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी है। आई थिंक अंदर से लोगों को इतना उनका मोराल ही वीक कर दो। कई बार ये वॉर के डॉक्ट्राइन होते हैं, फूड वाटर मोराल, इन चीज़ों पे आप किसी को लोअर कर देते हो, वो ऑटोमेटिकली दे आर डिस्ट्रॉयड। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट या इतना बड़ा स्टेप लेने की हमें ज़रूरत नहीं है व्हेन वी कैन ऑलरेडी डिफीट देम बाय सच इंटरनल मीन्स। पाकिस्तान की आम जनता भी लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली पीस चाहती है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ट्रू। पर पाकिस्तानी मिलिट्री में बेवकूफ़ भरे हुए हैं एंड मेरे ख्याल से वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में ही ओपनली कहा है किसी आई थिंक बीबीसी के इंटरव्यू में कि हाँ ये हमारी मजबूरी है कि प्रॉक्सी वॉर्स करने पड़ते हैं, ये अमेरिका की प्रेशर की वजह से। दिस केम आउट टुडे। ओके। अभी दुनिया को भी पता है कि दे आर फंडिंग प्रॉक्सी वॉर्स इन आवर लैंड। ये टेररिज्म का प्रॉब्लम 90s से चल रहा है। सो एट सम पॉइंट वी हैव टू गो एंड किल द रूट कॉज ऑफ द टेररिज्म प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी वक्त तक अभी देयर वाज पीस इन कश्मीर। आई वाज इन कश्मीर 2 years ago, थिंग्स वर वेरी नाइस एंड नाउ दिस इंसिडेंट हैपन्स। बट यहाँ एज अ फौजी आपका ओपिनियन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू रूट कॉज ऑफ टेररिज्म? इजंट इट द ISI एंड द पाकिस्तानी मिलिट्री? एब्सोल्युटली। अगर आप देखा जाओ, इनकी मिलिट्री किस पे सर्वाइव कर रही है? ऑन अ नैरेटिव कि हम ऐसे जाके प्रॉक्सी वॉर्स करेंगे, ऐसे जाके किसी एक स्टेट को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा, आप 2 साल पहले थे JNK में, जब ये आर्टिकल 370 हटा, 35A, आई वॉज राइट देयर इन श्रीनगर, मेरी पोस्टिंग थी वहाँ से 2018 टू 2020। जी। मैं वहाँ पे सर्व कर चुकी हूँ। हम थे जब प्रेसिडेंशियल रूल लगा, मोबाइल्स फ़ोन बंद हो गए थे, बहुत लोगों को हाउस अरेस्ट हुई है, 370 हटा है। बट उसके बाद से अगर आप डेटा देखें तो स्टोन पेल्टिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो हुई है। जो टर्मोइल होता था वहाँ पे वो बहुत कम हो गया है। इवन लाल चौक, जहाँ पे कभी इंडिया का तिरंगा नहीं लहराया, वहाँ पे जाके इंडिया का तिरंगा लहराया। एंड अनदर थिंग, मैंने रिसेंटली भी अभी सोशल मीडिया पे ही देखा, द लोकल्स इन कश्मीर आर सपोर्टिंग। उनको भी चाहिए कि उनका प्रोग्रेस हो, इंडस्ट्रीज आर कमिंग, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चीज़ें ब्लूम हो रही है, टूरिज़्म वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है उन लोगों की। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी, मिलिटेंसी कम हुई, इंसर्जेंसी कम हुई है। द इंडियन आर्म फोर्सेज आर कम्प्लीटली, स्पेशली द इंडियन आर्मी, they are deployed at the LCs. Everybody is active over there, but it is a much peace और calm चीज़ें हो रही है. It's calmer than what it was from 2019 onwards. But unfortunately, मतलब कैसी cowardly act है कि आपने innocent tourist को मारा, आपने लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश की। एंड सच डायलॉग्स के आप आपके जाके गवर्नमेंट को बोलो, व्हेन अ लेडी सेड कि आप मुझे भी मार दो जैसे आपने मेरे हस्बैंड को मारा है, आप आपके जाके गवर्नमेंट को बोलो, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि इनको सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, लोगों को डराना है ताकि वहाँ पे और टूरिस्ट ना आए और गरीबी छाए। और जैसे कोई मजबूर हो जाता है फिर क्या आप क्या कर सकते हो, उसके हाथ में थमा दो आप वेपन। सो दिस इज़ लाइक द डॉक्ट्राइन बीइंग प्लेड बाय देम। आई एम वेरी श्योर कि जो आम जनता है पाकिस्तान की, उनको भी नहीं चाहिए होगा। इतने मैं 2-3 दिन से इतने ट्विटर पे ट्वीट्स देख रही हूँ, फ़नी ट्वीट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन उनके लिए फ़नी है वो ट्वीट्स, बट जो हमारे यहाँ पे हुआ है, वी आर इन पेन, वी ऑल आर इन पेन। बट उन ट्वीट्स से पता चलता है कि कितने वो लोग भी उनके मिलिट्री से परेशान हैं। उनकी भी लाइफस्टाइल है, जैसे गैस हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो चीज़ें उनको भी अवेलेबल नहीं है। सो इट हाई टाइम उनको ये रियलाइज़ हो दैट इन प्रॉक्सी वॉर से किसी को कोई नहीं कुछ मिल रहा। आई फील कश्मीर JNK इंडिया का है, इंडिया का रहेगा। आप ऐसी चीज़ों पे कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हो, आप आपके लोकल, एक नेशन कैसे बिल्ड होता है उनके लोगों पे। जितने आपके लोग स्ट्रॉन्ग, जितनी आपकी आर्मी अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, वो नेशन आगे जाता है। बट इनके अगर आप कंट्री में देखना चाहो, देखने जाओ, देन यू विल गेट टू नो दैट आप इन लोगों ने अपने ही लोगों को इतना दबा के रखा है, who do not want all these things. So rather than investing in such wrong things, they should be investing in their own country first, in the development of their people,
because rightly said, at the end of the day we are humans, humanity will prevail always. तो आपको उन पे इन्वेस्ट करना है rather than investing on acts which are funding terrorism. It's मतलब आज की दुनिया में मैं कहती हूँ जब इतनी चीज़ें एडवांस हो गई है, पीपल आर थिंकिंग ऑफ मूविंग आउट ऑफ द अर्थ, गोइंग ऑन इन आउटर स्पेस, एंड वेयर आर यू पीपल स्टक इन किलिंग इनोसेंट एंड डिप्राइविंग योर ओन पीपल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत कुछ कहना है. पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले एक हफ्ते में क्या होगा, ये भी ऑडियंस स्पेशली सिविलियंस जानना चाह रहे हैं. सो ऑन बिहाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आपकी मैसेज क्या है फॉर सिविलियंस? यू ब्रीफली मेंशन द इंडस ट्रीटी एंड हाउ इंडिया इज ब्रोकन इट. उसका ये मतलब नहीं कि वो सारा पानी डाइवर्ट हो जाएगा, इट्स जस्ट अ ब्रेकेज ऑफ द ट्रीटी. मेरे ख्याल से यशमोर सर ने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली वे ही सेड दैट इन ऑर्डर टू एक्चुअली कंप्लीटली चेंज द ट्रीटी 10-20 साल और करोड़ों रुपए लगेंगे. ट्रू. We might do it, but this is first steps in that direction. हमने बस steps लिए. It's not like overnight वो सारे जो western rivers हैं उन्हें block किया जाएगा. सही कह रहे हो. But it's a step in that direction. Parallelly, पाकिस्तान ने शिमला agreement को तोड़ा. Briefly, again, फौजी perspective से शिमला agreement समझाइए. Okay. और शिमला agreement समझाकर LOC के बारे में बताकर आने वाले एक हफ्ते के बारे में कुछ बताइए सिविलियंस के लिए. So you asked me 3 questions. First was regarding कि अगले एक हफ्ते में, then the Indus Water Treaty, and the third one with respect to Shimla Agreement. जी. जैसे कि आप देख रहे हो, the armed forces are completely active, and all these are completely my research, my opinions on it, because once you get out of the army, I am not a spokesperson from the Indian Armed Forces. जी. Yes, but I am giving the idea of how the Indian Armed Forces operate. What generally happens, जैसे ऐसे incident हो जाते, everybody will be on high alert. The armed forces, army, navy, air force, जहाँ जहाँ भी वो deployed है, जो भी terrorist है who are involved in it, they will be neutralized. उसमें दो राय है ही नहीं, उनको neutralize किया ही जाएगा. और armed forces completely active होंगे, especially in all areas जहाँ पे tourist भी है. Generally armed forces का काम क्या है? They are on the borders. They are in hinterland also. Hinterland is generally South Kashmir, the valley that we talk about. But they will be deployed in most of the places. Even J&K police will be on high alert. And whatever the government has, given this indication, जैसे Indus Water Treaty होगी, लोगों को वापस जाना होगा, these things will be followed. They will be followed in letter and spirit. I think हमें wait करना होगा और देखना होगा, but the citizens should be rest assured that the Indian Armed Forces are, on high alert. They will be safeguarding you. So security के मामले में I don't think the civilians or the entire country should be concerned. That will be 100% taken care of in even the major cities. Not only we are talking about the places जहाँ पे ये हुआ है, major cities में भी. तो अब मैं आपको बताती हूँ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में. नाउ ये लेमैन टर्म में बताऊँगी. ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की है, और ऐसा नहीं है, ऐसी ट्रीटीज़ बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ है, अपने अपने जो बॉर्डर शेयर कर रही है, जहाँ पे एक पानी का स्रोत है जहाँ से पानी आ रहा है. बट द फैसिनेटिंग पार्ट इज़ इंडिया और पाकिस्तान की जो ये IWT है, वो लास्ट 65 ईयर्स से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हो रही है. भले ही उन्होंने बाकी की ट्रीटीज़ फॉलो ना की हो, जैसे ताशकंद की अग्रीमेंट हो या फिर हमारा शिमला अग्रीमेंट होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दे आर नॉट फॉलोइंग. बट दिस हैज़ बीन फॉलोड लेटर एंड स्पिरिट. वाई? बिकॉज 90% उनका जो एग्रीकल्चरल का मतलब डिपेंडेंसी है वो इन रिवर्स के पानी पे है. ऑल्सो क्योंकि भारत इंसानियत में बिलीव करते हैं. ट्रू. दैट्स व्हाई. हाँ, गो ऑन मैम. वेरी नाइस. दैट्स वेरी ट्रू. इंसानियत में बिलीव करता है. वहाँ से ये गोलियाँ भी मारेंगे, हमारा पानी भी पिएंगे, बट हमारे लिए शायद ह्यूमैनिटी इतनी ऊपर है कि हमने उसको 65 ईयर्स तक कंटिन्यूस रखा है. नाउ ये 3 जो रिवर्स है, इंडस, झेलम एंड चिनाब, इनका पानी, और रवि, ब्यास एंड सतलज, इन 6 रिवर्स में से 80% पानी जो है वो इन मेजर 3 रिवर्स का है जो डायरेक्टली जाता है पाकिस्तान में. उसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन कंस्ट्रक्शन एज वेल, कि आप इतना रिजर्वायर मतलब इतना पानी आप स्टोर कर सकते हो या नहीं कर सकते. सो इट इज़ मोर फेवरेबल टूवर्ड्स देयर साइड. अगर अभी ये ट्रीटी उन्होंने विड्रॉ की है या टाइमिंग विथहोल्ड की है, पानी जाएगा. इट इज़ जोग्राफिकली देखा तो पानी जा रहा है, जाएगा.
अगर आपको उसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको डैम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, और वो ऐसे ओवरनाइट वाली चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली यू आर राइट, करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट होंगे, टाइम इन्वेस्ट होगा, उसके बाद वो परमानेंटली बंद हो सकती है। बट जब ये ट्रीटी साइन की गई थी, देयर वाज अ थर्ड पार्टी टू इट ऑल्सो, द वर्ल्ड बैंक। सो इट मे हैपन कि द नेबरिंग कंट्री उनके पास जाके दे कैन पुट अ रिप्रेजेंटेशन कि ऐसी नो IWT पे थोड़ी रोक दी गई है। बट आई फील ये एक मेजर स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे मैंने कहा कि आप गोलियां भी चलाओ, आप टेररिस्ट भी फंड करो, और उसके साथ साथ हमारा पानी भी पियो। आई थिंक हमारे प्रेसिडेंट ने ही कहा, सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और ये बहुत सही चीज़ है कि इंसानियत के नाम के पीछे आप हमारे, यू कैन नॉट स्टैब अस इन द बैक। सो IWT इज़ ऑल अबाउट दिस। ओके मैम, आई थिंक शिमला अग्रीमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहिए। सिविलियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट देकर समझाइए कि अभी शनिवार और रविवार को क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू शिमला अग्रीमेंट। ओके, सो पहले तो शिमला अग्रीमेंट क्या है। तो 1972 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जो 71 में हुआ, बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड, उसके बाद 72 में ये अग्रीमेंट साइंड हुई थी, साइंड बाय इंदिरा गांधी अलॉन्ग विद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना। उसके हिसाब से हमें क्या करना था, टू बी मेंटेन, बायलैटरल रिलेशनशिप, और जो भी चीज़ है वो हमें मिल के सॉर्ट आउट करनी थी। बट इफ़ यू नोटिस आफ्टर ऑल दिस, इसलिए वो अग्रीमेंट साइन किया गया था। एंड रिसेंटली देयर वर सम पीपल इवन फ्रॉम द अदर साइड सेइंग दैट हम इस ट्रीटी को, शिमला अग्रीमेंट को मानते नहीं हैं, एंड दिस एंड दैट। बट इफ़ यू सी, इसके बाद भी 72 में इसको साइन करने के बाद भी 99 का कारगिल वॉर हुआ। रेगुलर पाकिस्तानी रेगुलर्स अलॉन्ग विद द मिलिटेंट्स, इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, दे वांटेड टू कट ऑफ नेशनल हाईवे 1 अल्फा। तो ये सब तो चीज़ें हुई है, तो उन्होंने उसका कभी आई फील पालन किया ही नहीं। उसके अलावा एवरी टाइम अगर आप देखो UN में जाके इन द अर्ली 2000, अगर आप देखो, एवरी टाइम दे हैव केप्ट क्राइंग, इंटरनेशनलाइज कर दिया, केप्ट ऑन क्राइंग अबाउट द कश्मीर इशू इन UN। तो अगर ये लोग कहते कि हम नहीं मानते और शिमला अग्रीमेंट हम नहीं मानेंगे, आई थिंक ये कब से मान ही नहीं रहे थे। दे वर नॉट फॉलोइंग इट इन लेटर एंड स्पिरिट, एज आई सेड बिफोर। सिर्फ इन्होंने ये IWT मानी है। और अगर ये कहते हैं ऐसे दैट हम इस चीज़ को नहीं मानते, तो दे शुड रिमेंबर कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे हाईएस्ट मिलिट्री सरेंडर जो हुआ है, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स वर देयर, यू नो, इंडिया हैड कैप्चर्ड देम आफ्टर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो उनको, इन्होंने तो इंडिया को वापस कर देना चाहिए। एंड दिस हैज़ बीन ब्यूटिफुली ब्रॉट बाय, यू नो, ऑन वन ऑफ द ट्वीट बाय लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन सर। सर वॉज द फॉर्मर कोर कमांडर इन 15 कोर। सो दे हैव नेवर फॉलोड इट। सो राइट नाउ उन्होंने अगर ये बोलना ओवर एंड ओवर अगेन, हम इसको मानते नहीं हैं और ये हो जाएगा, आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। उन, इट इज़ मोर डिसएडवांटेजेस टू देम देन इट कैन बी डिसएडवांटेजेस टू अस। मैम, बट ब्रेकिंग द शिमला अग्रीमेंट मीन्स कि पाकिस्तानी फौज विल कम टुवर्ड्स द लाइन ऑफ कंट्रोल, ब्रेक दैट लाइन, कम टुवर्ड्स द इंडियन मिलिट्री। No, I don't think so. And they should even not be trying this. As I said, everybody in the Indian Armed Forces, all those who are deployed forward, are on high alert. So I don't think that will happen. And as we discussed earlier, उतना पैसा ही नहीं है उस नेशन के पास कि now they go on a full-fledged or a conventional war with a country जो इतनी उनसे आगे है। मैम, हमने सुशांत सरीन सर के साथ एक डिटेल्ड पाकिस्तान का एनालिसिस पॉडकास्ट बनाया। बेसिकली पाकिस्तान इज ऑल्सो ऑन द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर। बलोचिस्तान के लोग, सिंध के लोग, अकॉर्डिंग टू सुशांत सर, want their own independence. There are Yes. sections of the Pakistani population who are tired with the military's decisions. पर अगर एक military conflict हुआ, the assumption is that the whole Pakistani population will be behind the military, will support the military. And the military is losing the faith of the population. तो इस selfish, egoistic की वजह से would they take a stupid step like that? Or it's unpredictable? To be honest, it's unpredictable, but I don't think they will. I don't think they will. Okay. Because at the end of the day, no one wants war. It's not no one wants wars, because they have never won any conventional war. Because conventional war, as I explained earlier, it's not easy. Full-fledged war is not easy. जी. जैसे honestly देखा जाए, इन्होंने क्या किया? Invested on 3 terrorists who came and did this kind of a cowardly act.
It had a very big impact on us mentally, I would say, to all those families who have lost their loved ones. But if you see that, these people are more, छुप के वॉर करने वाले लोग. तो आई डोंट थिंक वो फुल फ्लैज जाएंगे. ये सब चीज़ें बोलने की है जो आप मीडिया में बोलते हो आजकल, जस्ट फॉर एक काइंड ऑफ अ नैरेटिव बनाना कि हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं. मगर आप ग्राउंड पे देखो, उनकी उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की जो आम जनता है, जो उनका अवाम है आम, दे आर ओनली हैव बेसिकली रोटी कपड़ा मकान, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए दे आर इन दर्द. तो आप क्या ही एक फुल फ्लेज वॉर पे जा सकते हो, बिकॉज सिर्फ मिलिट्री के पास इतने लॉजिस्टिक्स नहीं होते जो आप वॉर पे जा सकते हो. आपको पूरे लॉजिस्टिक्स पूरी कंट्री की इकोनॉमी से, कंट्री के फंड से मिलता है. तो ये चीज़ नहीं हो सकती. आई डोंट थिंक सो.